हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने खत्म किया आधुनिक भारतीय इतिहास को स्वतंत्रता प्राप्ति तक। और इससे आगे बढ़ने से पहले मतलब नेहरू युग में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो बाकी रह गई हैं, या फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। उनके बाद हम शुरुआत करेंगे नेहरू युग की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रता आंदोलन काल की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। जैसा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन काल के समय की जो प्रमुख पुस्तकें थी और उनके लेखक कौन कौन थे। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर रूप से अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही साथ फेसबुक पे हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप लर्न इजी, इनके लिंक्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। पुस्तकों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड की। इंडिया डिवाइडेड जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारी पुस्तकें एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। मैं बहुत ही आराम से इसको पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बात करते हैं यंग इंडिया की। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। जो अनहैप्पी इंडिया थी उसके लेखक लाला लाजपत राय थे। आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब इन लोगों को बंदी बनाया गया था, उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे बात करते हैं नील दर्पण। नील दर्पण जिनके लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो एक बार फिर से नजर डालेंगे। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया महात्मा गांधी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। नील दर्पण दीनबंधु। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकों की। तो बात करते हैं सबसे पहले गीता रहस्य। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये मतलब कई ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। जो गीता रहस्य लिखी गई वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती थे। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे जिसके रचयिता रजनी पामदत्त थे। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त के द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जिसके लेखक अबुल कलाम आजाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद थे। और अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही अल हिलाल नामक पुस्तक लिखी गई। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम ये दो प्रमुख पुस्तकें अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई। एक बार फिर से नजर डालेंगे। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य पुस्तकों की। इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। जो इंडियन स्ट्रगल लिखा उसको सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। बात करते हैं पुस्तक गीतांजलि की। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गोरा पुस्तक लिखी गई। गीतांजलि और गोरा ये दो पुस्तकें थीं, एक गीतांजलि और दूसरी गोरा।
जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यू इंडिया की। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई। न्यू इंडिया जो लिखी गई वो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई। ए नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग की अगर बात करते हैं तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अ नेशन इन मेकिंग के रचयिता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तक आनंद मठ की। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक कुंडली पुस्तक लिखी गई। कुंडली और आनंद मठ ये दो पुस्तकें थीं जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। एक बार फिर से नजर डालेंगे तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी और कुंडली भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक अशोक मेहता थे। अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिबेलियन लिखी गई। आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तक भारत विभाजन के गुनहगार। भारत विभाजन के गुनहगार, इस पुस्तक को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया। जो भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक थी उसके लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते और बात करते हैं समाजवादी क्यों। समाजवादी क्यों, इसके रचयिता जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण के द्वारा समाजवादी क्यों लिखी गई। आगे बात करते हैं वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर थे। तो वीर सावरकर के द्वारा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी गई। एक बार फिर से नजर डालेंगे, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, भारत विभाजन के गुनहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, समाजवादी क्यों जयप्रकाश नारायण, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। आगे बात करते हैं अवर इंडियन मुस्लिम्स। अवर इंडियन मुस्लिम्स के लेखक डब्ल्यू हंटर थे। डब्ल्यू हंटर के द्वारा अवर इंडियन मुस्लिम्स लिखी गई। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक मोरारजी देसाई थे। ये पुस्तकें कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं तो ये कई मायने में भी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई। इंडिया एंड इंडियन मिशन, जो पुस्तक थी इंडिया एंड इंडियन मिशन, उसको अलेक्जेंडर डफ ने लिखा। अलेक्जेंडर डफ के द्वारा इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक लिखी गई। आगे बात करते हैं प्रमुख पुस्तक अद्भुत की। तो अद्भुत की रचना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। मदन मोहन मालवीय ने अद्भुत नामक पुस्तक की रचना की। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की रचना विजय लक्ष्मी पंडित ने की। एक बार फिर से नजर डालेंगे, आवर इंडियन मुस्लिम्स डब्ल्यू हंटर, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ, अद्भुत मदन मोहन मालवीय, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़ते और बात करते पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये तो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक बोल सकते हैं एग्जाम्स में। ये तो अक्सर पूछी जाती है, चाहे फिर वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी सीजीएल का या एसएससी +2 का। ऐसे एग्ज़ाम्स में ये और बैंकिंग में भी बहुत बार पूछी जाने वाली पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो ये जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा। पाकिस्तान फॉर द, ये जो पुस्तक थी इसमें बी आर अम्बेडकर के द्वारा पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको
B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। आगे बात करते हैं टेलीविजन एंड सोशल रिफॉर्म, इसको M.G. रानाडे ने लिखा। साथ ही साथ बात करते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, लेपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक भी बहुधा पूछी जाती है, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो एक बार फिर से नजर डालेंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भीमराव अम्बेडकर। टेलीविजन एंड सोशल रिफॉर्म, M.G. रानाडे। फ्रीडम एट मिडनाइट, लेपियर। सो ये जो पुस्तकें हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई थी और एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्व रखती हैं एग्जाम्स की दृष्टि से। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, comment on this video and share as much as possible. Thanks for watching. Thank you.